घर में एंट्री मारते ही रीत लगाएगी उन्नति और बुआ जी की क्लास दोनों को बनाकर रख देगी नौकरानी, क्योंकि वो बुआ जी से कह देगी साफ साफ कि अगर इस घर में रहना है, मेरे इस घर में रहने के बावजूद भी अगर आप इस घर में रहना चाहती हैं तो आपको मेरे घर में नौकर बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अब राघव का और आपका घर नहीं है जहां पे आप कुछ भी करें, आपको और उन्नति को नौकरों वाले काम करने पड़ेंगे। ये सुनकर तो बुआ जी और उन्नति के होश उड़ जाते हैं, जहां पे उन्नति तो रोने लगती है कि अब मेरे ही घर में मुझे नौकर बन के रहना पड़ेगा। तब वो कहती है रीत कि हाँ, तुम्हें इस घर में नौकर बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि ये मेरा रीत का घर है और रीत के घर में वही रीत चलेगी जो रीत चाहेगी। अब ये सुनकर यहाँ पर बुआ जी और उन्नति के तो होश उड़ जाते हैं। बुआ जी से अब यहाँ पर रीत जो है झाड़ू पोछे का काम करवाने वाली है और उन्नति से बर्तन धुलवाने वाली है, क्योंकि इन दोनों ने भी यहाँ पर बहुत जुल्म ढाए हैं रीत के ऊपर और रीत के साथ जितनी बदतमीजियां की हैं वो सबका बदला लेने वाली है भाई रीत। और जहाँ पे ध्रुव जो है वो कहेगा कि इससे उन्नति से तो और ज्यादा काम करवाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी नखरीली है और इसके नखरे जो है कभी खत्म होते ही नहीं है भाई। अब यहाँ पर राघव जी बीच में आकर कहता है कि मेरी बहन और मेरी बुआ माँ से अगर काम करवाने की जरूरत की तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। रीत कहती है कि आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि ये घर अब आपका नहीं बल्कि ये घर अब मेरा है, रीत का, और रीत जो चाहेगी इस घर में वही होगा, क्योंकि मुझे आपसे बदला लेना है, आपको तिल तिल करके मुझे तड़पाना है, क्योंकि आपने हमें मुझे हर वक्त धोखा दिया है और मैंने इस चीज को यहाँ पर अब नोटिस किया है और मैं आपके घर में बदला लेने के लिए आई हूँ, ना कि आप सबको यहाँ पर आराम और सानो शौकत की जिंदगी मुबारक करने। अब ये सुनकर भाई सबके होश उड़े पड़े हैं, जहां पर वो अपनी भाभीियों से काम तो नहीं करवाएगी लेकिन यहाँ पर हाँ वो वीरेंद्र से जरूर नौकरों वाले काम करवाएगी, वीरेंद्र से तो बाथरूम साफ करवाएगी। भाई अब रीत की इस बार की एंट्री तो सबके होश उड़ा रही है। जहां पे रीत आई है तो रीत अपने घर के सारे बदले लेती नजर आएगी। आपको बताते चलें कि अब रीत जब घर में आ ही चुकी है तो उसकी यहाँ पर उन्नति से हाथापाई भी होगी, जहाँ पे उन्नति उसके ऊपर हाथ उठा देगी कि आपकी हिम्मत कैसे मुझे नौकर बोलने की। रीत कहेगी ठीक है, अगर नौकर नहीं बनना है तो इस घर से इज्जत से अपना बैग उठाओ निकल जाओ। लेकिन राघव कहता है कि उन्नति तुम जाओगी कहाँ, इस घर में रह लो, नौकर वाले थोड़े काम कर ही लो। अब यहाँ पर उन्नति को जबरदस्ती ही इस घर में रहकर नौकरों वाले काम करने ही पड़ेंगे। वेल आपको बता दें कि अब यहाँ पर रोहित भी आया है, तो रोहित और राघव की तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो बात साफ है कि भाई रोहित जो है वो यहाँ पर राघव से नौकर वाले काम करवाएगा, क्योंकि रीत जो है वो कह देगी कि जो भी करवाना इन सबसे तुम दोनों मिलकर करवाओ, ध्रुव और राघव, क्योंकि यहाँ पर राघव से जो भी काम करवाएगा मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि राघव ने मेरी जिंदगी को ऐसा यहाँ पर नाकाम कर दिया था कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपको दिखाया जाएगा कि रीत की एंट्री नवरात्रि में होगी और नवरात्रि में जहाँ पे पूजा कर रहा होगा यहाँ पर राघव पूजा करते ही पीछे से रीत आएगी और जमीन और प्रॉपर्टी के सारे कागज देके सारी प्रॉपर्टी और सारे घर को अपने नाम करवा चुकी है ऐसा बताएगी और राघव के होश उड़ जाएंगे। उन्नति और बुआ के तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो शारदा बुआ जो कि राघव के साथ रहकर उसकी सारी जमीन हड़पना चाहती थी, सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी, उनके तो सारे यहाँ पर सपनों पे पानी फिर जाएगा कि ये तो सब रीत को हो गया और रीत तो मुझसे काम करवा के मुझे मार ही डालेगी। बताइए क्या होना चाहिए कहानी।